सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने ऑर्डर्स वाले मेन्यू पे काम किया था और यहाँ पे जो भी ऑर्डर आपके पास आते हैं उस ऑर्डर्स को आप डेट वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और आप ये भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि जो आप ऑर्डर देखना चाहते हैं वो पेंडिंग ऑर्डर्स देखना चाहते हैं या फिर कंप्लीट ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर्स वो हैं जो कि अभी तक आपने डिलीवर नहीं किए हैं और कंप्लीट ऑर्डर्स वो हैं जो कि अभी आपने डिलीवर कर चुके हैं, मतलब कंप्लीट कर दिया है डिलीवरी वगैरह करके। ठीक है, तो जैसा कि आपको याद होगा कि अगर मैं यहाँ पेंडिंग सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे 30 जून सेलेक्ट करता हूँ और गेट डेटा पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे 2 पेंडिंग ऑर्डर्स अभी यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे जरा उसको समझिएगा। लेकिन इसको समझने से पहले आप एक काम करिए, यहाँ पे देखिए पेमेंट स्टेटस यहाँ पे पेंडिंग है। अब पेमेंट स्टेटस पेंडिंग होने का मतलब यहाँ पे ये है कि अभी यूज़र ने पेमेंट भी इसका नहीं किया है। तो इसका पेमेंट आपको कब मिलेगा, जब आप इस सामान को डिलीवर करोगे। ठीक है, क्योंकि इसने कैश ऑन डिलीवरी में आपको ये सामान ऑर्डर किया हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर देखो दूसरे वाले में आपको पेमेंट स्टेटस कंप्लीटेड शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि यूज़र ने इसको ऑनलाइन पेमेंट करके ऑर्डर किया है। तो इसका मतलब यही हो गया कि पेमेंट कंप्लीट है, बस आपने डिलीवरी नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे डिलीवरी अपडेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको करेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन बस यहाँ पे जो इस तरीके से टेक्स्ट लिखा है ना, पेंडिंग कंप्लीटेड, तो मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ पे इस तरीके से टेक्स्ट ऐसे लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ अगर यहाँ पे पेंडिंग है तो यहाँ पे वार्निंग वाला जो आइकन होता है वो यहाँ पे प्रस्तुत हो। ठीक है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे कैसे करेंगे, चलिए ज़रा उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, अपने कोड एडिटर में आ जाइए और आप orders.php को ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला है आपका orders.php। इसके अंदर देखिए आपने यहाँ पे प्रोडक्ट को शो करने का कोड कर रखा है। ये देखिए यहाँ पे जब आपने यहाँ पे एजाक्स कर रखा है तो यहाँ पे सक्सेस के अंदर आपने लूप चलाया था ना, फॉर लूप, और उसी लूप के अंदर आपने टीआर और टीडी को बनाया था और उसी टीआर टीडी के माध्यम से आप जो डेटा है वो यहाँ पे दिखा पा रहे हो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ देखो एक ये वाला जो लास्ट वाला टीडी है, ऑल डेटा और पेमेंट स्टेटस, तो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे हम पेमेंट स्टेटस का जो इन्फॉर्मेशन है वो डेटाबेस से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एक आप काम करो, यहाँ पे कंडीशन चलाओ, इसको सेलेक्ट कर लो, कॉपी कर लो ऑल डेटा आई को और पेमेंट स्टेटस को। ठीक है, और इस लूप के अंदर ये कंडीशन लगाओ यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखिए मैंने पास किया इफ़ और उसको ऐसे पेस्ट कर दो, ऑल डेटा पेमेंट स्टेटस, मतलब जो भी पेमेंट स्टेटस इसके अंदर आ रहा है उसको ऐसे पास कर दो। यहाँ कंपैरिजन करो कि क्या यहाँ पे जो पेमेंट स्टेटस आ रहा है क्या वो पेंडिंग के बराबर है। तो मैं पास करता हूँ पेंडिंग। अगर पेंडिंग के बराबर होगा तो क्या होना चाहिए वो यहाँ पे आपको डिफाइन करना होगा। ठीक है, तो एक काम करिए जरा, यहाँ पे जैसे ऊपर आपने वेरिएबल आई बना के रखा है ना, वैसे ही यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाइए पीएस के नाम से और इसको इस तरीके से आप खाली छोड़ दीजिए, मतलब पेमेंट स्टेटस के नाम का ये वेरिएबल है। ठीक है, पीएस वाला। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका पेंडिंग के बराबर पेमेंट स्टेटस आएगा तो यहाँ पीएस के अंदर हम कुछ चीज़ें को अपडेट करेंगे। ठीक है, क्या अपडेट करेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर मैं अपडेट करूँगा वार्निंग वाले आइकन को। ठीक है, अब आइकन कहाँ से लाओगे, ये देखिए ये फॉन्ट ऑसम, इसके अंदर सर्च कर लीजिएगा वार्निंग। ओके, इसके अंदर देखिए वार्निंग अगर आप सर्च करते हैं तो इस तरीके से एक्सक्लेमेशन ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा। क्लिक करिएगा उसके ऊपर और यहाँ पे जो सॉलिड वाला देख रहे हैं इसको सेलेक्ट करके जो ये आपको कोड दिख रहा है इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, क्लिक करके और इसके अंदर आपको इसे पेस्ट कर लेना है। ओके, और यहाँ पे क्लास डुअल कोड से है तो इसको आप सिंगल कोड से कर लीजिएगा क्योंकि हमने बाहर डुअल कोड्स लगा के रखा है। ठीक है, और इसे टर्मिनेट कर लेंगे। ठीक है, सेव कर लेंगे और उसके बाद जो ये पीएस आप देख रहे हैं ना, पेमेंट स्टेटस, इसको आप यहाँ पे इसकी जगह पे पास कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये है ना, ये वाला ऑल डेटा, इसको ऐसे डिलीट करेंगे और यहाँ पास कर देंगे क्या, पेमेंट स्टेटस को, इस तरीके से। ठीक है, अब आप इसे सेव कर लीजिए और रन करके आप टेस्ट करिए कि क्या जहाँ जहाँ पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है क्या वहाँ पर इस तरीके से एक्सक्लेमेशन का मार्क दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने एडमिन पैनल में, एक बार इसे रिलोड करूँगा, यहाँ पे पेंडिंग सेलेक्ट रहने दूंगा और यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ 30। ओके, गेट डेटा पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आ गया पेमेंट स्टेटस पेंडिंग वाला। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ और इसका फॉन्ट जो है उसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो इसी क्लास के अंदर ही पास ऐसे कर दीजिए टेक्स्ट हाइफन वार्निंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वार्निंग वाला जो कलर होता है ना, ऑरेंज कलर थोड़ा सा येलोइश में, उसको कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने पास कर दिया टेक्स्ट हाइफन वार्निंग। इसका फॉन्ट साइज़ भी आप बढ़ाइए, तो इसका फॉन्ट साइज़ आप रख लीजिए 3 का, मतलब हेडिंग 3 वाला, FS-3 पास कर देंगे बूट स्ट्रैप की क्लास, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है,
अब ये वार्निंग का आइकन तो दिखेगा ही दिखेगा। अब साथ ही यहाँ पे हमें एक बटन को भी दिखाना होगा। बटन किस लिए दिखाएंगे? ताकि हम उस स्टेटस को अपडेट कर सकें, ठीक है ना। तो यहीं पे इसी के अंदर पास कर दो आप बटन को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बटन इस तरीके से पास कर दिया, बटन। और इस बटन के अंदर जो टेक्स्ट आप लिखेंगे वो लिखेंगे अपडेट का, ठीक है। तो मैं पास कर देता हूँ अपडेट, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस बटन के अंदर भी आपको क्लास पास करनी होगी, तो मैं क्लास इसमें लगा लेता हूँ BTN हाइफन सक्सेस, ठीक है। कुछ इस तरीके से, ओके। इसमें जो बटन हम बनाने वाले हैं वो थोड़ा छोटा ही बटन बनाएंगे, तो इस वजह से इसमें पास कर दूंगा BTN हाइफन SM से क्या होता है, थोड़ा छोटा बटन आता है, ठीक है। और हमें क्या करना होगा, इसके अंदर थोड़ा सा पैडिंग वगैरह भी पास करना है। तो आप इसमें काम करिए, PX पास कर दीजिए यहाँ पे 3 कह रहा हूँ 2 का, और PY-1 कर दीजिए, मतलब पैडिंग लेफ्ट राइट 2, ठीक है, और पैडिंग टॉप बॉटम 1, कुछ इस तरीके से। सेव कर लीजिए और अब रन करके एक बार इसे टेस्ट करिए। तो इसे रिलोड कर लीजिए। यहाँ पे मैं डेट कर लूँगा सेलेक्ट, तो मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे पेंडिंग सेलेक्ट है ही, गेट डेटा क्लिक करता हूँ। तो देख लीजिए कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे बटन देखने को मिलेगा अपडेट वाला, और ये एक्सक्लेमेशन का जो साइन देखने कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। तो जो देखिए इस साइन के बगल में, मतलब इस साइन के नीचे बिल्कुल भी स्पेस नहीं आपको देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा स्पेस दे देंगे हम इसे। और साथ ही साथ इसके ना बीचों बीच, मतलब इसको हम सेंटर में लेके आएंगे, क्योंकि देखो ये इस साइड मतलब लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अब ये होगा कैसे, अच्छा वो देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा सा मार्जिन पास करिए इसके नीचे। तो यहाँ पे मैं मार्जिन बॉटम -2 पास कर देता हूँ। और सेंटर में रखने के लिए क्या करेंगे, तो ये देखिए ये PS जो है ना आपका वेरिएबल किस में लगा रहे हो, इस TD में, तो इसी TD में पास कर दो अलाइंग -सेंटर, ठीक है। अलाइंग इज इक्वल्स टू इस तरीके से सेंटर, ऐसे, ठीक है। मतलब अलाइंग एट्रीब्यूट आपको तो याद होगा, अगर आपने टेबल किया है तो इसमें अलाइंग एट्रीब्यूट से हम इसके अंदर के टेक्स्ट को सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। सेव कर लीजिए इसको और रन करके आप टेस्ट करिए, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे वापस से सेलेक्ट कर लूँगा और गेट डेटा पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे पेमेंट स्टेटस आ गया, इस तरीके का दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ऐसा दिख रहा है तो आपका पेमेंट स्टेटस अभी पेंडिंग है, कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो अब कंप्लीट होगा तो कैसा दिखना चाहिए, तो उसको यहाँ पे अभी डिफ़ाइन करना होगा। तो यहाँ पे आप क्या करिए, अगर पेमेंट स्टेटस आपका कंप्लीट होता है तो क्या होगा, जब उसको यहाँ डिफ़ाइन करिए। कैसे करेंगे, जो देखिए जैसे आपने यहाँ पे डिफ़ाइन करके रखा है ना कि अगर आपका पेमेंट स्टेटस पेंडिंग के बराबर होगा तो ये आना चाहिए, लेकिन अगर पेंडिंग के बराबर नहीं होता है तो यहाँ पे एल्स आपका एग्जीक्यूट होगा। और एल्स में क्या आएगा उसको यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। तो सिंपल एक काम करिए, वापस से PS वेरिएबल को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, और इसके अंदर हम चेक का जो आइकन होता है वो दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे सर्च कर लीजिए चेक के आइकन को। तो मैं यहाँ पे वार्निंग को रिमूव करता हूँ और यहाँ पे चेक को इस तरीके से पास कर देता हूँ। मैंने देखिए यहाँ पे चेक राइट किया, सो देखिए नीचे यहाँ पे आपको चेक से रिलेटेड जो आइकन है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप ये वाला चेक जो है इसे यूज़ कर लीजिए, चेक सर्कल सॉलिड वाला यूज़ कर लेंगे। कॉपी कर लीजिए इसको और यहाँ पे आप डबल कोट्स पास करिए और पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और अंदर वाले को सिंगल कोट से ऐसे पास कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो इसके अंदर आपका चेक वाला जो आइकन है वो आ गया। बस इसका फॉन्ट साइज़ और कलर आपको चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट -सक्सेस इस तरीके से पास कर देता हूँ, मतलब ग्रीन कलर का ये दिखना चाहिए। इसका फॉन्ट साइज़ जो होगा वो 3 का होगा, ठीक है। इतना पास कर दीजिए। सेव करके इसे रन करेंगे तो देखिएगा कैसा आपको ये अब दिखाई देगा। सो मैं यहाँ पे ऑर्डर्स को एक बार रिलोड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पेंडिंग सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ 30, गेट डेटा पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो जो यहाँ पे देखिए जैसे ही यहाँ पे पेंडिंग अवेलेबल नहीं था तो यहाँ पे देखिए किसका सिंबल आ गया, चेक का सिंबल आ गया। तो चेक का सिंबल आने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपका पेंडिंग नहीं आया है, यहाँ पे आपका कंप्लीटेड आया होगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पेंडिंग होगा वहाँ एक्सक्लेमेशन का साइन आएगा, वार्निंग का साइन आएगा और ये बटन आएगा। लेकिन जहाँ पे आपका पेंडिंग नहीं होगा, कंप्लीट होगा, तो वहाँ चेक का सिंबल आएगा, ठीक है। तो ये काम तो हमने यहाँ पे पेमेंट स्टेटस के अंदर कर दिया। अब आपको यही चीज़ ऑर्डर स्टेटस में भी करनी है, मतलब जहाँ पेंडिंग आए वहाँ पे ऐसा सिंबल आना चाहिए और जहाँ कंप्लीट हो वहाँ ऐसे चेक का सिंबल आना चाहिए। तो ये कैसे होगा ऑर्डर स्टेटस के लिए, तो सिंपल है, आ जाइए यहाँ कोड के अंदर और सबसे पहले आप क्या करिए, जहाँ पे आपने ये PS वेरिएबल बना के रखा है ना, मतलब पेमेंट स्टेटस, इसी के नीचे एक और वेरिएबल बना लीजिए ऑर्डर स्टेटस के नाम से, ठीक है। और इसको इस तरीके से खाली छोड़ दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो आपने ये इफ़ कंडीशन लगाया है ना अपने
पेमेंट स्टेटस के लिए इसको पूरा कॉपी करिए और यहाँ पे ठीक नीचे ऐसे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और बस यहाँ पे आप पेमेंट स्टेटस को हटा के यहाँ पे चेक कर लीजिए कि आपका जो ऑर्डर स्टेटस है क्या वो पेंडिंग के बराबर है। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस को ऐसे पास कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग के बराबर होगा तो ये आएगा, ठीक है। और ये कहाँ अपडेट हो जाएगा, आपका OS वेरिएबल में। देखिए यहाँ PS है तो यहाँ OS कर लीजिएगा, ठीक है, ऑर्डर स्टेटस वेरिएबल के अंदर। और अगर पेंडिंग नहीं होगा तो OS वेरिएबल में आपका चेक का जो सिंबल है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। बस अब करना है क्या, आपको इस OS वेरिएबल को सिंपल जहाँ ऑर्डर स्टेटस आपने लिख रखा है इसकी जगह पे पास कर देना है। तो मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ OS वेरिएबल को, ठीक है। और देखिए जो भी यहाँ पे आएगा सिंबल मैं उसे सेंटर में चाहता हूँ, इस वजह से देखिए मैंने यहाँ पे अलाइंग सेंटर जो एट्रीब्यूट है उसको मैंने इसमें भी पास कर दिया है, ठीक है। सेव कर लीजिए इसको और अब रन करके एक बार टेस्ट करिए, ठीक है। तो मैं पेंडिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे 30 पास करता हूँ, गेट डेटा पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो देखिए ऑर्डर स्टेटस यहाँ पे अपडेट का ही आ रहा है, मतलब ये दोनों पेंडिंग है, ठीक है। एक स्टेटस था जो शायद कंप्लीट हो रखा था 3 तारीख का, तो 3 तारीख सेलेक्ट करके गेट डेटा पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। 3 तारीख में कुछ भी ऑर्डर नहीं है, शायद 2 होगा, गेट डेटा क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये 2 तारीख में भी जो ऑर्डर आया था वो भी यहाँ पे अभी अधूरा ही पड़ा है, ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पता नहीं कितने तारीख को, शायद 1 तारीख को था, आई डोंट नो। शायद मैंने एक ऑर्डर रिसीव किया था जिसे कि मैंने कंप्लीट करा था डेटाबेस से, ये देखिए जैसे आपको पता होगा ये वाला, ठीक है, ये था ना कंप्लीट ऑर्डर। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे वो ओपन कर लेता हूँ PHP माई एडमिन, जिसके अंदर हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ऑर्डर आपका किस डेट को कंप्लीट हो रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ जो HTTP शॉप वाला डेटाबेस है उसको, रिसीव ऑर्डर में जाता हूँ और यहाँ पे देखिए एक ऑर्डर है जो आपका कंप्लीटेड है। कितने तारीख का ऑर्डर है, यहाँ पे 30/6 का ही ऑर्डर है, ठीक है। ये तो अच्छा, ये तो पेमेंट स्टेटस कंप्लीटेड है यहाँ पे देखिए ये रहा ऑर्डर स्टेटस, ठीक है। और ये कब का है, यहाँ पे 30/6/2022 का है, ठीक है, मतलब 30/6/2022 का कंप्लीटेड वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पेंडिंग को हटा के पहले कंप्लीटेड करेंगे और यहाँ पे ना 30 तारीख वाला सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब गेट डेटा पे क्लिक करिए तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस आपको इस तरीके से कंप्लीटेड शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये वाला ऑर्डर कंप्लीट कर लिया था हमने, डेटाबेस से ऐसे चेंज कर दिया था टेस्टिंग करने के लिए इसकी, तो ये कंप्लीटेड है। बाकी सारे तो अभी पेंडिंग हो रखे हैं, ठीक है। अब इनको कंप्लीटेड करेंगे कैसे, जरा उसको समझिएगा। जैसे कि देखिए अगर मैं यहाँ पे पेंडिंग ले लेता हूँ और गेट डेटा पे क्लिक करता हूँ तो उसी डेट में हमारे पास कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स भी हैं। तो जैसे कि ये देखिए ये रहा ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग शो कर रहा है। तो यहाँ देखिए अपडेट बटन हमने बना के रखे हुए हैं, ठीक है। अब इस अपडेट बटन के अंदर आपको 1 से 2 चीज़ इसमें सेट करनी होगी। पहला तो आपको इसमें एक एट्रीब्यूट सेट करना होगा और उस एट्रीब्यूट के अंदर आपको ऑर्डर ID सेट करना होगा। दूसरा आपको ये भी इसमें सेट करना होगा कि ये अपडेट बटन किसका है, पेमेंट स्टेटस का अपडेट बटन है या फिर ऑर्डर स्टेटस का ये अपडेट बटन है, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पे कोड के अंदर और चलिए यहाँ पे हम पास करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये रहा आपका बटन, इसके अंदर आपको पास करना है क्या, ऑर्डर ID। कहाँ से निकालेंगे ऑर्डर ID, तो जो नीचे देखिए यहाँ पे ऑर्डर ID आया हुआ है, हमने इसके अंदर ये पहला वाला ऑर्डर ID यहाँ पे हमने निकाल के रखा है। तो इसी को हम इसके एट्रीब्यूट में सेट कर देंगे, ठीक है। तो इसी को क्या करिए, कॉपी कर लीजिए और ये ऊपर वाला बटन है इसी के अंदर एट्रीब्यूट आप सेट करिए OID के नाम से, मतलब ऑर्डर ID के नाम से, ठीक है। इसके अंदर सिंगल कोट्स ऐसे पास करिए, फिर डुअल कोट से इसे आपको कंकैटिनेट करना होगा कुछ इस तरीके से, और इसी के बीच में आप इसको इस तरह से पास कर देंगे ऑल डेटा ID को, ठीक है। तो ये आपने ID सेट कर दिया इसके अंदर। फिर आपको एक और यहाँ पे सेट करना होगा बटन अंडरस्कोर टाइप को, ठीक है, मतलब ये कौन सा बटन है। तो यहाँ इस बटन टाइप में आप पास कर देंगे ये वाला जो आपका बटन है जिसमें अभी मैं कोड कर रहा हूँ वो कौन सा बटन है, आपका पेमेंट स्टेटस वाला। तो आप इसमें पास कर देंगे पेमेंट अंडरस्कोर स्टेटस, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं पेमेंट स्टेटस लिख रहा हूँ इस तरीके से अंडरस्कोर करके, ये अभी आपको पता चल जाएगा मैं ऐसा यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। बस आप यहाँ पे लिख लीजिए पेमेंट अंडरस्कोर स्टेटस, ठीक है। फिर इसी चीज़ को पूरा आप यहाँ से क्या करिए, ऐसे कॉपी कर लीजिए और इस वाले बटन के अंदर भी ऐसे राइट कर दीजिए, ठीक है। मैंने लिख लिया। बस यहाँ पे बटन का जो टाइप है यहाँ पे लिखा है पेमेंट स्टेटस बटन, तो यहाँ पे आप कर दीजिए ऑर्डर स्टेटस बटन, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, सिंपल ये वाला जो बटन है वो आपका ऑर्डर स्टेटस वाला हो गया और ये वाला बटन आपका पेमेंट स्टेटस वाला हो गया, ठीक है।
अब मुझे करना क्या है, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँ ये वाले अपडेट पे, तो यहाँ पे पेमेंट स्टेटस अपडेट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे चेक का जो आइकन जैसा नीचे आ रहा है वैसा आइकन यहाँ पे आ जाना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं ऑर्डर स्टेटस पे क्लिक करता हूँ तो ऑर्डर स्टेटस आपका अपडेट हो जाना चाहिए, मतलब कंप्लीट में चेंज हो जाना चाहिए। तो अब ये कैसे होगा ज़रा उसको देखिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने ये बटन टाइप और ये ऑर्डर आईडी पास किया है, ये इस वजह से यहाँ पे मैंने पास किया है क्योंकि मैं इन दोनों को अपडेट करूँगा एक ही एजाक्स से। मतलब अगर आपको पेमेंट स्टेटस अपडेट करना है तो आप अलग एजाक्स करोगे, ऑर्डर स्टेटस अपडेट करना है तो अलग एजाक्स करोगे यहाँ पे। लेकिन मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप एक ही एजाक्स के माध्यम से आप 2 से 3 काम आराम से कर लोगे, ठीक है। वो होगा कैसे जरूर उसको समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको बटन में सेट करनी है, इन बटन के अंदर आपको एक सेम क्लास सेट करनी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने एक इसके अंदर क्लास सेट कर लिया है अपडेट के नाम से, और यही सेम अपडेट क्लास मैंने इस वाले बटन के अंदर भी दिया है। मतलब समझ रहे हैं आप, यहाँ पे ये जो दोनों बटन हैं इन दोनों में सेम क्लास है अपडेट के नाम से ही, ठीक है। तो हम चलिए अभी इनको सेलेक्ट कर लेते हैं और इन पे एजाक्स करवाते हैं, ठीक है। कैसे सेलेक्ट करेंगे इन दोनों को जरा उसको समझिएगा। ये जो फोर लूप है ना जो देख रहे हैं, ये देखिए कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो ठीक इसी के नीचे से हमें क्या करना है, एजाक्स को स्टार्ट करना है। तो सिंपली हमें यहाँ पे एजाक्स करना है। तो एजाक्स करने से पहले आपको ये डिफ़ाइन तो करना होगा ना कि किस पे क्लिक करने के बाद ही एजाक्स हो। तो हमें यहाँ पे डिफ़ाइन करना होगा जो ये आपका अपडेट बटन है उस पर क्लिक करने के बाद ही एजाक्स होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे अपडेट बटन को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पास कर देता हूँ अपडेट को इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर मेरे को ईच मेथड को पास करना होगा। ईच मैं यहाँ पे क्यों पास कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा बटन आपको देखने को मिल रहे हैं। अब किस बटन पे क्लिक हुआ ये तो हमें पता करना होगा ना, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ईच को इस तरीके से पास कर दिया। फिर इस ईच के अंदर मैं यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन को इस तरीके से पास कर दूँगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे इस तरीके से दिस को ऐसे पास करिए। तो दिस को पास करने से क्या होगा, यहाँ पे आपका वो बटन रिटर्न होके आएगा जिस बटन पे आपने कोई भी एक्शन परफॉर्म किया है। जैसे कि मैं इसमें एक्शन परफॉर्म कर देता हूँ क्लिक का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पास किया क्लिक, मैंने पास कर दिया दिस डॉट क्लिक। फिर इस क्लिक के अंदर आप ऐसे कॉल बैक फंक्शन को ऐसे पास कर लीजिए, ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर दिस को इस तरीके से लिखता हूँ तो इस दिस में क्या आएगा, इस दिस में वही बटन निकल के आएगा जिस बटन पे आपने क्लिक किया है, ठीक है। अब आपको उस बटन के अंदर से 2 एट्रीब्यूट जो आपने उस बटन में सेट किए हैं उनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ इसी में एट्रीब्यूट ऐसे पास करता हूँ एट्रीब्यूट मेथड को, और इसके अंदर से एक OID मतलब ऑर्डर आईडी वाला जो एट्रीब्यूट है उसको यहाँ पे निकाल लूँगा, ठीक है, OID को, ठीक है। और यहाँ दिस डॉट आएगा, दिस डॉट एट्रीब्यूट मेथड, ठीक है। और ये ऑर्डर आईडी जो भी आया उसे एक वेरिएबल में इस तरीके से पास करके रख दूँगा ऑर्डर आईडी को, ठीक है। इसी तरीके से हमें यहाँ पे ये भी निकालना होगा कि जो जिस बटन पे मैंने क्लिक किया है उसका बटन टाइप कौन सा है, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो पहले मैं सेलेक्ट कर लूँगा इस तरीके से दिस को सेलेक्ट करने से क्या होगा, आपका वो बटन आ जाएगा जिस पे आपने क्लिक किया है। तो मैं इसमें पास कर देता हूँ दिस डॉट एट्रीब्यूट, और इसमें पास कर देता हूँ btn_ टाइप को कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपको क्या निकाल के देगा, बटन टाइप की जो वैल्यू होगी वो निकाल के देगा। तो मैं यहाँ पे btn_ टाइप इस तरीके से वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा आ गया, ओके। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक बार मैं चलिए इस डेटा को आपको अलर्ट करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने अलर्ट में पास कर दिया, क्या क्या पास कर देता हूँ, एक ऑर्डर आईडी पास कर देता हूँ और इसमें एक स्लैश को कंकैटिनेट कर देता हूँ इस तरीके से, ताकि आपको सही से पता चल सके ऑर्डर आईडी कौन सा है और ये बटन टाइप कौन सा है। तो इसमें पास कर देता हूँ btn_ टाइप को कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ और रन करके आपको दिखाता हूँ कि मैं अगर किसी भी बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखिएगा उस बटन के अंदर जो आईडी होगी वो आएगा और उसका बटन टाइप जो होगा वो आ जाएगा, ठीक है। सेव कर लिया मैंने इसको, एक बार रन कर लेता हूँ इस तरीके से और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ 30 जून, गेट डेटा पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं ये पहला वाला जो अपडेट देख रहे हैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो क्या आया यहाँ पे ऑर्डर आईडी 1 और यहाँ पे क्या निकल के आया, बटन टाइप पेमेंट स्टेटस बटन, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसमें भी देखिए ऑर्डर आईडी 1 और ये कौन सा बटन है, ऑर्डर स्टेटस बटन है, ठीक है। इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ऑर्डर आईडी 3 और ये कौन सा बटन है, ऑर्डर स्टेटस बटन है, ठीक है। तो हमें मिल गया। अब हम यहाँ पे पता लगा पाएंगे इस चीज़ को कि हम किस बटन पे क्लिक कर रहे हैं और जिस बटन पे हमने क्लिक किया है उस बटन पे क्लिक करने से क्या अपडेट होना चाहिए वो भी हम यहाँ पे अब
डिफाइन कर रहे हैं। जैसे कि देखिए ना, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है ना कि जिस बटन पे आपने क्लिक किया है उस पर क्लिक करने से क्या अपडेट होगा, ऑर्डर स्टेटस अपडेट होगा। कहाँ का ऑर्डर स्टेटस अपडेट होगा, जहाँ पे ऑर्डर आईडी वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे आपका ये बटन टाइप सेट किया और यहाँ पे ऑर्डर आईडी सेट किया है। ठीक है, अगर अभी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, कोड देखिए आगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एजाक्स करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपल आप स्टार्ट कर लीजिए एजाक्स को। तो मैंने पास किया एजाक्स कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस तरीके से पास कर लीजिए। एजाक्स के अंदर टाइप एट्रीब्यूट सेट करिए, मतलब टाइप मेथड या प्रॉपर्टी सेट करिए। और जो रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं किस मेथड से, पोस्ट मेथड से। ठीक है, किस फाइल का रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे यूआरएल में पास कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे PHP फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल है update_order.php के नाम से। ठीक है, तो ये फाइल अभी हमने बनाई नहीं है update_order.php, इसको हम बनाएंगे और इसका हम अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बस अब इस फाइल के अंदर आपको कुछ डेटा भी भेजना होगा। तो यहाँ पे डेटा प्रॉपर्टी सेट करिए और इसमें जेसन को स्टार्ट करिए। ठीक है, और इसमें जेसन के फॉर्म में प्रॉपर्टी और वैल्यू को जो डेटा आप भेजना चाहते हैं उसको यहाँ पे असाइन कर दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर आईडी भेजना चाहता हूँ, तो मैंने ऑर्डर आईडी के नाम से ही, मतलब OID के नाम से ही प्रॉपर्टी बनाया और जो वैल्यू थी वो वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर से बनाता हूँ BTN टाइप, इस तरीके से इसी नाम से मैंने प्रॉपर्टी बना लिया और इसी नाम से मैं जो आपका बटन टाइप है वेरिएबल उसको मैं यहाँ पास कर दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो ये आपका update_order.php है इसके अंदर ये दोनों डेटा सेंड हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है। बस अब यहाँ पे आप सक्सेस जो प्रॉपर्टी है उसको इस तरीके से पास कर लीजिए और यहाँ पे इस तरीके से फंक्शन को पास कर लीजिए। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर आप रिसीव कर लीजिए किसको, रिस्पॉन्स को। तो मैंने यहाँ रिस्पॉन्स को इस तरीके से पास कर दिया और यहाँ पे अलर्ट इस तरीके से पास कर देता हूँ और इस अलर्ट के अंदर रिस्पॉन्स को ऐसे पास कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने एजाक्स कर दिया। अपडेट बटन पे क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए वो हमने यहाँ पे अब डिफाइन कर दिया है। ठीक है, चलिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो आप देख रहे हैं ना update_order.php, ये वाली फ़ाइल हमें अभी बनानी है। तो सिंपल कॉपी कर लीजिए इसको और कहाँ बनाएंगे इसको, PHP फोल्डर में। तो देखिए ये रहा PHP फोल्डर, राइट क्लिक करिए इस पर, न्यू फाइल पे क्लिक करिए और यहाँ पे राइट कर दीजिए update_order.php को, एंटर प्रेस करिए। तो देखिए आ गया update_order.php। सिंपल यहाँ पे क्या करिए, PHP को इस तरीके से स्टार्ट कर लीजिए। ओके, और इसके अंदर सबसे पहले रिक्वायर कर लीजिए। तो मैं यहाँ रिक्वायर इस तरीके से पास कर लेता हूँ और किसको रिक्वायर कर लूँगा, db.php को, क्योंकि यहाँ पे हमें डेटाबेस में क्या करना है, वैल्यू अपडेट करना है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे db.php को रिक्वायर कर लिया। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सिंपल है, यहाँ पे जो डेटा आपने यहाँ पे भेजा है उस डेटा को आप यहाँ पे पहले रिसीव कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए एक तो OID के नाम से, मतलब डेटा हमने भेजा था ना ऑर्डर आईडी, तो वेरिएबल बना लेता हूँ OID के नाम से और यहाँ पोस्ट मेथड के माध्यम से मैं यहाँ पे इसे रिसीव कर लूँगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर मैंने क्या एक और भेजा था, BTN_type। ठीक है ना, तो मैं पास कर देता हूँ BTN टाइप और यहाँ पे मैं रिसीव कर लेता हूँ पोस्ट सुपर ग्लोबल के माध्यम से BTN टाइप को भी। ठीक है, तो देख लीजिए हमारे पास दोनों डेटा आ गया, यहाँ पे ऑर्डर आईडी आ गया और जो बटन टाइप है वो भी आ गया। अब यहाँ पे हमने बटन टाइप क्यों इंसर्ट किया उसको अभी आप आगे देखिए, मैं कोडिंग करता हूँ, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली अभी हमें क्या करना है, अपडेट का क्वेरी चलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आप एक वेरिएबल बना लीजिए अपडेट के नाम से ही। ठीक है ना, और इसके अंदर क्वेरी चलाइए। ठीक है, तो सिंपल मैं यहाँ पे DB को ऐसे स्टार्ट करता हूँ और इसमें से क्वेरी को पास करता हूँ। ठीक है, और इसी क्वेरी के अंदर अपडेट की क्वेरी को मैं चलाऊँगा। तो मैं पास करता हूँ यहाँ पे अपडेट रिसीव ऑर्डर टेबल। तो मैंने पास किया RECEIVE receive_ ऑर्डर टेबल, क्योंकि मैं यहाँ पे रिसीव ऑर्डर टेबल को अपडेट करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे सेट करिए कुछ इस तरीके से, सेट लिखिए। अब सेट लिखने से क्या होता है, सेट लिखने से यहाँ पे आप डिफाइन कर पाते हैं कि आप रिसीव ऑर्डर टेबल के कौन कौन से कॉलम को अपडेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉलम नेम हमें लिखना है वो यहाँ पे डायनेमिकली आएगा, मतलब यहाँ पे अपने आप ही आएगा कि यहाँ पे कौन सा कॉलम अपडेट होने वाला है। अब वो कैसे आएगा जरा वो समझिए। यहाँ देखिए ये BTN टाइप है ना, इसी BTN टाइप को क्या करना है, आपको यहाँ पे ऐसे पास कर देना है। तो ये BTN टाइप में क्या आ रहा होगा, इस BTN टाइप के अंदर या तो ऑर्डर स्टेटस आएगा
या तो आपका पेमेंट स्टेटस आएगा। क्योंकि देखिए जो यहाँ पे orders.php के अंदर जो मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट सेट किया है ना btn टाइप, इसके अंदर देखिए क्या सेट किया, पेमेंट अंडरस्कोर स्टेटस, और इसमें सेट किया है ऑर्डर अंडरस्कोर स्टेटस। मतलब कॉलम के जो नाम थे उसी को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। मतलब मैं यहाँ पे डायनेमिकली कॉलम का नेम सेंड कर रहा हूँ, कहाँ पे, अपडेट ऑर्डर डॉट PHP में। मतलब होगा क्या, यहाँ पे जब अपडेट इस वाले पे ऑर्डर स्टेटस वाले अपडेट पे क्लिक किया जाएगा तो क्या अपडेट होगा, ऑर्डर स्टेटस ही अपडेट होगा। लेकिन जब आप पेमेंट स्टेटस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट स्टेटस आएगा और यहाँ पे आपका पेमेंट स्टेटस ही अपडेट होगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम डायनेमिक कॉलम को रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे सिंपल पास कर दीजिए क्या अपडेट होना चाहिए यहाँ पे। तो सिंपल यहाँ पे आपका कंप्लीटेड इंसर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से पास कर देता हूँ कंप्लीटेड। ठीक है, कुछ इस तरीके से। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो भी ऑर्डर आपका जैसे ये पेंडिंग है, जैसे अपडेट पे क्लिक करोगे तो पेमेंट स्टेटस क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीटेड। ऑर्डर स्टेटस पे क्लिक करोगे अपडेट पे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ऑर्डर स्टेटस कंप्लीटेड। तो अगर कंप्लीटेड होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चेक का बटन आ जाएगा। सिंपल है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेरी हमने लिख लिया। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे क्वेरी लिखा है ना, अगर यहाँ पे आपका ऑर्डर स्टेटस आता है और आप अपने यहाँ पे कंप्लीटेड अपडेट कर दिया तो क्या होगा, जितने भी ऑर्डर स्टेटस होंगे सभी कंप्लीटेड में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कंडीशन पे डिफाइन करनी होगी कि ऑर्डर स्टेटस कंप्लीटेड कहाँ पे अपडेट हो। तो यहाँ पास करिए वेयर ID इज इक्वल्स टू ऑर्डर ID। ठीक है, तो यहाँ मैं पास कर देता हूँ OID को। ठीक है, मतलब जिस ऑर्डर ID का हम अपडेट करना चाहते हैं उसी ऑर्डर ID का ही आपका पेमेंट स्टेटस या फिर ऑर्डर स्टेटस कंप्लीटेड में अपडेट होना चाहिए। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ अभी ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए, इस क्वेरी को तो रन हो गया है, बस कंडीशन चेक करनी है आपको। इफ़ लगाइए यहाँ पे और इस इफ़ में लिखिए अपडेट को कुछ इस तरीके से। अगर ये आपका सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा तो मैं यहाँ से एको में पास कर देता हूँ किसको, सक्सेस को। ठीक है, लेकिन अगर ये आपका सक्सेस नहीं होता है, मतलब सक्सेसफुली अपडेट नहीं होता है, तो यहाँ एल्स में क्या आना चाहिए, एको में यहाँ पे आ जाइएगा आपका फेल्ड या फिर फेलियर। ठीक है, तो मैं फेल्ड लिख देता हूँ, FAILED। ठीक है, सेव कर लीजिए इसको और अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको रन करके एक बार टेस्ट करते हैं। तो आ जाइए यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर, इस ऑर्डर को एक बार मैं रीलोड कर लेता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ 30 और यहाँ पे पेंडिंग सेलेक्ट करने देता हूँ, गेट डेटा पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि इसको अपडेट करना है, जो ये वाला है ना आपका, इसका मैंने समझ लीजिए डिलीवरी भेज दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपडेट करना चाहता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने इस अपडेट पे क्लिक किया तो देखिए मैसेज आ गया यहाँ पे सक्सेस का। ओके करता हूँ, मतलब ये अपडेट हो गया होगा। इसको अगर आप चेक में दिखाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इसे रीलोड करना होगा। ठीक है, रीलोड कैसे होगा, सिंपल इस पर क्लिक करोगे, फिर डेट सेलेक्ट करोगे, गेट डेटा पे क्लिक करोगे, तभी जा कर के ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इस पर क्लिक नहीं करवाना है, क्योंकि इस पर क्लिक करवा दोगे तो ये सब चला जाएगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अभी हमें इसे अपडेट करवाने के लिए, मतलब यहाँ पे इसे चेक का आइकन बनाने के लिए यहाँ पे कोड करेंगे इसके अंदर orders.php में। लेकिन फ़िलहाल ये तो देख लेते हैं कि अपडेट हुआ भी है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, पेंडिंग को हटाता हूँ, कंप्लीट सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे और देख लीजिए ये वाली साड़ी है। गेट डेटा पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए अभी जो हमने कंप्लीट किया है ऑर्डर वो तो यहाँ पे अभी नहीं आया, शायद मैंने रिलोड नहीं किया इस वजह से नहीं आया होगा। एक बार रिलोड कर लेता हूँ, कंप्लीटेड सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे 30 तारीख को सिलेक्ट कर लेता हूँ, गेट डेटा पे क्लिक करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे देखिए जब मैंने इस पर क्लिक किया तो भी जो हमने अभी कंप्लीट किया है वो यहाँ पे नहीं आया है। ठीक है, एक बार पेंडिंग पे क्लिक करके चेक करता हूँ, क्या पता वहाँ पे आ जाए। गेट डेटा पे क्लिक करूँगा। ओके, सो देखिए यहाँ पे भी नहीं आया, मतलब सिंपल सी बात है कि वो आपका अपडेट हो गया है। तो एक काम करिए, यहाँ डेटाबेस में आइए और इसमें एक बार चेक करिए कि क्या अपडेट हुआ है। ठीक है, तो वो साड़ी थी आपकी 30 तारीख में था ना, 30s में। तो यहाँ देखिए ये रहा, देखिए यहाँ आ गया कंप्लीटेड। ठीक है, यही वाला था आपका फैशन प्योर सिल्क साड़ी। ठीक है, यही वाला अपडेट हमने किया था इसका ऑर्डर स्टेटस, जिसका पेमेंट स्टेटस पहले से कंप्लीटेड था और उसका हमने यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस भी कंप्लीटेड लिख दिया है। ठीक है, अब जो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, छोटी सी बहुत ही प्रॉब्लम है, स्पेलिंग का मिस्टेक है एक तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एक में कंप्लीट लिखा है। ठीक है, कंप्लीट, और यहाँ पे क्या लिखा है, कंप्लीटेड। तो यही छोटा सा मिस्टेक है। मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, जो यहाँ पे हम
कंप्लीटेड वाला, ये कंप्लीट वाला निकाल रहे हैं ना, कंप्लीट और गेट डेटा कर रहे हैं, तो यहाँ पे वही आ रहा है जिसके ऑर्डर स्टेटस के अंदर कंप्लीट लिखा है, ना कि कंप्लीटेड। ठीक है, तो एक काम करिए, आप इसको अपडेट करिए, ये वाला जो है ना, इसको अपडेट करना पड़ेगा आपको। तो कहाँ पे बना के रखा है आपने ये, तो ये आपने बना के रखा orders.php के अंदर। ऊपर आइए जरा, यहाँ पे देखिए ये रहा फॉर्म, और यहाँ पे देखिए कंप्लीट लिखा है, आप यहाँ कंप्लीटेड कर दीजिए, और यहाँ पे भी कंप्लीटेड इस तरीके से पास कर दीजिए। ठीक है, और एक काम करिए, अब यहाँ पे एक ये भी काम करना होगा, जो पहले से हमने कंप्लीट करके रखा है ना इसके अंदर, इसको भी कंप्लीटेड करना होगा, तभी जा कर के ये दोनों आपका शो करेगा सही से। ठीक है, अब आ जाइए, अब इसको हम रन करके टेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेंडिंग की जगह कंप्लीटेड सेलेक्ट कर लिया मैंने, और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ 30 तारीख और गेट डेटा पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आ गया आपका, ये आ गया साड़ी भी, मतलब ये जिसका ऑर्डर स्टेटस आपका कंप्लीटेड है और पेमेंट स्टेटस भी कंप्लीटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जिसको आप यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस को कंप्लीट करोगे वो कंप्लीटेड में चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं पेंडिंग में जाता हूँ और यहाँ पे फिर से गेट डेटा करता हूँ, तो देखिए ये रहा प्रोडक्ट पिक। ठीक है, ये रहा पेमेंट स्टेटस आया हुआ है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन बिखर गया, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ब्रेक कर देंगे ना, BR टैग लगा देंगे, सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसके अंदर समझ लीजिए, जैसे कि पेमेंट स्टेटस आपको यहाँ पे अपडेट करना है, तो सिंपल क्लिक करिए अपडेट पे, तो देखिए पेमेंट स्टेटस अपडेट हो गया। ठीक है, एक बार गेट डेटा पर फिर से क्लिक करिए, तो देखिए यहाँ पे रिलोड हो जाएगा, और यहाँ पे आपका पेमेंट स्टेटस देखिए चेक हो गया, मतलब यहाँ पे आपका पेमेंट स्टेटस भी अपडेट हो चुका है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें बार बार रिलोड करना पड़ रहा है, तब जा कर के ये आपको इस तरीके से दिख रहा है। तो आप एक काम करिए, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आप ऑर्डर अपडेट करते हैं ना, वैसे ही उसी जगह पर आप इसको, इस वाले आइकन को दिखा दीजिए। अभी आप दिखाएंगे कैसे, तो उस चीज़ को दिखाने के लिए सिंपल आप क्या करिए, यहाँ पे कोड में आइए, और जो देखिए आपने जो ये आइकन इंसर्ट किया है वो कहाँ पे किया है, अपने TD में करके रखा हुआ है। ठीक है ना, इस वाले TD में, इस वाले TD में, तो आपको ये TD सेलेक्ट करना होगा, तभी जा कर के आप उसके अंदर इन सब चीज़ों को अपडेट कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे आप TD सेलेक्ट, उसको समझिए। देखिए यहाँ पे इस दिस के अंदर आपको क्या मिल रहा है, इस दिस के अंदर आपको वो वाला बटन मिल जा रहा है जिस बटन पे आपने क्लिक किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस दिस के पेरेंट एलिमेंट को निकालेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस दिस के पेरेंट एलिमेंट को निकालते हैं तो ये TD जो यहाँ पे देख रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करवाते हैं ना, तो यहाँ पे क्लिक करवाते समय आप एक वेरिएबल बना लीजिए। ठीक है, और ये वेरिएबल मैं एलिमेंट के नाम से बना लेता हूँ। ठीक है, और इस एलिमेंट के अंदर आपके उस एलिमेंट को सेलेक्ट करके रख दूँगा जिस पे कि क्लिक हुआ है। ठीक है, अगर आप इसके अंदर पेरेंट को पास करते हैं, जैसे अगर इसके अंदर आप पेरेंट एलिमेंट एक प्रॉपर्टी है, अगर आप उसको पास करेंगे तो क्या होगा, आपको पेरेंट वैल्यू जो होगी वो मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन जो पेरेंट एलिमेंट प्रॉपर्टी है वो प्योर जावास्क्रिप्ट में काम करती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिस को कुछ इस तरीके से सिंपल ऐसे ही लिखना होगा, और इसी में आपको पास करना होगा क्या, पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, तो मैं पास कर देता हूँ पेरेंट एलिमेंट कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही जिस बटन पे क्लिक होगा उसका जो पेरेंट एलिमेंट है वो निकल के मेरे को इसमें मिल जाएगा। पेरेंट एलिमेंट कहने का मतलब ये है कि उसका TD है, वो जिस TD में बंद हो रखा है बटन, वो TD मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, अगर मेरे को ये TD मिल जाएगा तो मैं इसके अंदर क्या कर पाऊँगा, HTML के माध्यम से जो नया वाला आइकन है उसको इंसर्ट कर पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए अब ये एलिमेंट तो हमें मिल गया है, इस एलिमेंट को अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे आप कंडीशन चेक कर लीजिए कि रिस्पांस के अंदर क्या आया। अगर रिस्पांस के अंदर सक्सेस आया तो वो चेक वाला जो बटन है वो आ जाना चाहिए। ठीक है, कंडीशन चेक करिए, यहाँ पे इफ़ लगाइए, रिस्पांस डॉट ट्रिम पास करिए वाइट स्पेस हटाने के लिए, और यहाँ पास करिए कि क्या यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आया। अगर सक्सेस का मैसेज आया तो सिंपल क्या होना चाहिए, जो ये आपका एलिमेंट है, अब एलिमेंट को कैसे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे वेरिएबल है वो, तो ऐसे आप सेलेक्ट करोगे बिना डुअल कोट्स के। ठीक है, एलिमेंट ऐसे, और इसके अंदर पास कर दोगे HTML को। अब HTML में क्या पास करोगे, इस HTML में आपको वो चेक वाला बटन पास करना है। तो चेक वाला बटन देखिए यहाँ पे आपने पास करके रखा ही हुआ है, इसी को ऐसे कॉपी कर लीजिए और इसके अंदर ऐसे राइट कर दीजिए, सिंपल। ठीक है, सेव कर लीजिए और अब इसे टेस्ट करके देखिए क्या ये सही से सक्सेसफुली आपका वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो मैंने सेव कर लिया, एक बार इसे रिलोड कर लेता हूँ और देखिए पेंडिंग ऑर्डर्स में जाता हूँ यहाँ पे,
और 30 तारीख में मैंने काफ़ी सारे ऑर्डर्स किए थे। गेट डेटा पे क्लिक करता हूँ। अब चलिए मेरे को जैसे ये वाला ऑर्डर स्टेटस अपडेट करना है, सिंपल अपडेट पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए ऑर्डर स्टेटस आपका अपडेट हो गया फाइनली, ठीक है। अब अगर मैं इसे कंप्लीट में चेक करूँगा गेट डेटा, तो देखिए मेरे कंप्लीट में ये तीनों के तीनों ऑर्डर्स यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ जो मैंने आज की इस वीडियो में आपको समझाया कि किस तरीके से यहाँ पे आप अपना पेमेंट स्टेटस अपडेट करेंगे और किस तरीके से आप यहाँ पे अपना ऑर्डर स्टेटस अपडेट करेंगे, ये दोनों चीज़ें आपको सही से समझ में आ गई होंगी। और आज की इस वीडियो में आपको ये ट्रिक भी समझ में आई होगी कि आप एक एजाक्स के माध्यम से और एक ही फाइल के माध्यम से किस तरीके से दो अलग अलग डेटा को यहाँ पे हमने कंट्रोल किया, ठीक है। आप चाहे तो दो क्या यहाँ पे 10 डेटा को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, बस आपका लॉजिक थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब काम आपके सोचने के ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसा सोचते हैं कैसा नहीं। तो जितना कोशिश करिए आप सोचने में कि किस तरीके से हम अपने काम को और भी ज़्यादा आसान बना सकते हैं, ठीक है। तो जितना आप अपने काम को आसान करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में जो भी करवाया वो अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ज़रा एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ऑर्डर स्टेटस जो अपडेट किया था ना यहाँ पे कंप्लीटेड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम आया होगा इसके अंदर। यहाँ पे अगर यूज़र यहाँ माई ऑर्डर्स में जाएगा तो उसको कंप्लीट ऑर्डर्स नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमने वेयर के अंदर क्या लगा के चेक किया होगा, कंप्लीट ना कि कंप्लीटेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नहीं आ रहे हैं, तो इसको भी सही कर लेते हैं साथ के साथ। तो कहाँ पे है ये वाली फ़ाइल, कौन सी है, माई ऑर्डर डॉट PHP वाली फ़ाइल, ठीक है। तो कहाँ पे रखी हुई, बाहर ही होगी, ये रही माई ऑर्डर डॉट PHP। क्लिक करता हूँ इसके ऊपर और देखिए यहाँ पे हमने चेक करके रखा है ना, ऑर्डर स्टेटस इज इक्वल्स टू पेंडिंग, और यहाँ पे कंप्लीट वाला भी चेक किया होगा। तो देखिए ये रहा ऑर्डर स्टेटस इज इक्वल्स टू कंप्लीट। तो यहाँ पे कर दीजिए कंप्लीटेड, ठीक है। बस सेव कर लीजिए और एक बार रन करके टेस्ट करिए। तो देखिए जितने भी ऑर्डर आपके कंप्लीट हो चुके होंगे वो यहाँ शो कर जाएंगे। ये पोको वाला जो ऑर्डर था ये कंप्लीट नहीं हुआ है, चलिए इसको भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। जैसे कि कितने तारीख का ऑर्डर है वो आपको यहाँ पे चेक करना होगा पेंडिंग में जा कर के, शायद 1 तारीख या 2 तारीख का होगा। तो मैं यहाँ पे जुलाई में 1 तारीख को पहले चेक करता हूँ, कोई भी ऑर्डर नहीं है। 2 तारीख को, हाँ 2 तारीख को देखो ये ऑर्डर है, इसका पेमेंट स्टेटस भी अपडेट नहीं हो रखा, ठीक है। जो इसको भी सही कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्रेक पास कर देता हूँ जिससे कि डिज़ाइन ये बिखरे ना। तो कहाँ है ये अपडेट ऑर्डर, ये ऑर्डर डॉट PHP में आ जाएंगे और यहाँ पे ये देखिए ये रहा बटन, इसी के बीच में एक ब्रेक ऐसे पास कर दीजिए, ठीक है, जिससे ना कि ये थोड़ा सा सही से आपको दिखाई दे, ठीक है। तो मैं फिर से पेंडिंग पास करूँगा यहाँ पे और यहाँ पे जुलाई में 2 तारीख गेट डेटा पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए सही हो गया डिज़ाइन। इस पे अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए पेमेंट स्टेटस अपडेटेड, ऑर्डर स्टेटस अपडेटेड, ठीक है। मतलब मैंने दोनों को कंप्लीट कर दिया। जैसे कि अगर आपने इस प्रोडक्ट को डिलीवर कर दिया है और आपको पैसा मिल गया कैश ऑन डिलीवरी में, तो सिंपल बस आप पेमेंट स्टेटस अपडेट कर दीजिए और ऑर्डर स्टेटस अपडेट कर दीजिए, बस इतना ही करना है आपको, ठीक है ना। फिर आप कंप्लीटेड में जाकर के उसी डेट का अगर आप चेक करेंगे तो देखिए आपको कंप्लीटेड के अंदर ये दिख जाएगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोजेक्ट बनाने में काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी मज़ा आया होगा, ठीक है। रह गई इसके अंदर इस प्रोजेक्ट को रिस्पॉन्सिव करने की बात, तो वो मैं आपको टास्क देता हूँ कि आपको इस प्रोजेक्ट को रिस्पॉन्सिव करना है, ठीक है। बाकी लगभग 92 या फिर 60 to 70% जो आपका प्रोजेक्ट है वो पूरा रिस्पॉन्सिव ही है। देखिए कुछ इस तरीके से, क्योंकि हमने यहाँ पे बूट स्ट्रैप का यूज़ किया है तो परफेक्टली ये रिस्पॉन्सिव है ही आपका पहले से। बस थोड़ा बहुत आपको इसमें कुछ काम करना होगा तो आप उसे कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये सब कुछ यहाँ पे परफेक्ट हमने रिस्पॉन्सिव करके रखा है। होम पेज पे जाता हूँ तो देखिए होम पेज पे ही आपका यहाँ पे रिस्पॉन्सिव हो रखा है, ठीक है। मतलब सब रिस्पॉन्सिव है ही, बस आपको शायद ये एडमिन पैनल थोड़ा सा है, इसको रिस्पॉन्सिव करना होगा, ठीक है। सो काफ़ी आज की इस वीडियो में इतना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।